वो बॉक्सिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उसके साथ प्रैक्टिस करने वाला हर कोई बुरी तरह से पिटता है। कोई भी उसके साथ रिंग में जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी हैरी को एक अजीब ख्याल आता है। वो नए सफाई वाले को पिटने के लिए रिंग में भेजना चाहता है। ये सुनकर सफाई वाला थोड़ा घबरा जाता है। ये देखकर हैरी घमंड से उसे बताता है। ये बात सुनते ही एलेक्स तुरंत अपना मन बना लेता है। वो यहाँ काम करता है और रोज लोगों की बातें सुनता है और वैसे भी वो एक बॉक्सर बनना चाहता है। जैसे ही वो रिंग में कदम रखता है, एक सेकंड भी नहीं बीतता कि हैरी उस पर जोरदार किक मारता है, लेकिन एलेक्स बड़ी फुर्ती से बच जाता है। ये नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती है। इसके बाद स्टाफ उसे ग्लव्स और सेफ्टी गियर देता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो सेफ्टी गियर को लात मारकर हटा देता है, जैसे उसे हैरी की कोई परवाह ना हो। एलेक्स की इस हरकत से हैरी आग बबूला हो जाता है और उस पर घूसों की बरसात कर देता है। एलेक्स उसके वार सहता है और अपने चेहरे को बचाते हुए पीछे हटता है। नीचे खड़े लोग उसके जमीन पर गिरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एलेक्स को कमजोर समझ लिया था। वो असल में देखना चाहता था कि हैरी में कितना दम है, और जब हैरी अपनी पूरी ताकत लगा चुका होता है तो ये लड़ाई यही खत्म होने वाली थी। हैरी एक चील की तरह झपटता है, लेकिन एलेक्स की आंखें सिकुड़ जाती है और वो बिना डरे सीधे उसके घूंसे का सामना करता है। इस एक घूंसे ने वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ा दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर को ऐसे टक्कर देगा। पर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि एलेक्स के उस घूंसे ने हैरी का हाथ बुरी तरह तोड़ दिया था। दर्द के मारे वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगा। असल में ये सफाई वाला कोई आम आदमी नहीं है। हाई स्कूल के दिनों में बुलीज उसे बहुत परेशान करते थे। जब हद पार हो गई तो उसने गुस्से में एक पेन से बुली की आंख फोड़ दी थी। इस घटना से उसका गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में उसे जेल हो गई। जेल में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन किस्मत से उसकी मुलाकात एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर से हुई जो उसी जेल में था। उस चैंपियन ने उसे दिल खोलकर बॉक्सिंग सिखाई। एलेक्स ने जमकर मेहनत की और फाइटिंग की हर तकनीक सीख ली। उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई थी। कॉन्फिडेंस आने के बाद उसने जेल के कई सरगनाओं को एक साथ चुनौती दी और उन सबको सुधरने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वो सब दोस्त बन गए। जेल से छूटने के बाद भी एलेक्स रोज पसीना बहाता था और सुबह बस के साथ रेस लगाता था। वही जेल के उसके 3 दोस्त, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने लगा, कोई पर्चे बांटने लगा और कोई पिज्जा बनाने का काम करने लगा। सबने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी थी और एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी। थोड़े थोड़े दिन बाद एलेक्स अपने बॉक्सिंग उस्ताद से मिलने जेल जाता था। उन्हीं के कहने पर एलेक्स इस बॉक्सिंग क्लब में सफाई का काम करने आ गया। जेल की सजा काटने के कारण दूसरों की नजरों में वो एक मामूली कीड़े की तरह था जिसे कोई भी दबा सकता था और वो कुछ नहीं कह सकता था। फिर एक दिन क्लब के सबसे खतरनाक फाइटर हैरी ने उसे प्रैक्टिस के बहाने पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर उसका वार सहने के बाद उसे हैरी की कमजोरी का पता चल गया। उसने मौके का फायदा उठाया और सीधा एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। सब सोच रहे थे कि एलेक्स पिटेगा, यहाँ तक कि हैरी की गर्लफ्रेंड उसका मजाक बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। एलेक्स ने सोचा था कि हैरी को हराकर वो एक फाइटर बन जाएगा, लेकिन क्लब का मैनेजर गुस्से से बौखलाता हुआ वहां आ गया। एलेक्स का सपना पूरा होना तो दूर, मैनेजर ने उसे बुरी तरह डांट लगाई क्योंकि आज रात हैरी का एक बहुत अहम मैच होने वाला था और अब उसका हाथ टूट जाने की वजह से वो लड़ नहीं सकता था। असल में ये कोई साधारण बॉक्सिंग क्लब नहीं था, बल्कि इसे अंडरवर्ल्ड चलाता था। यहाँ गुंडे फाइटर्स को ट्रेन करते थे और फिर अंडरग्राउंड मैचों में अमीर लोग उन पर पैसा लगाते थे। अब हैरी का मैच शुरू होने वाला था, लेकिन चोट की वजह से वो रिंग में नहीं आ सका। नीचे बैठे अमीर लोग बेचैन हो रहे थे, उनका मजाक किरकिरा न हो, इसलिए अंडरवर्ल्ड बॉस ने खुद हैरी की जगह लड़ने का फैसला किया। तब जाकर ये खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन जब टैंक नाम के फाइटर ने देखा कि उसका मुकाबला बॉस से है तो उसने तुरंत पीछे हटने का मन बना लिया, क्योंकि बॉस बहुत खूंखार था और उसके घूंसे जानलेवा थे। किसी आम इंसान के लिए उसे हराना तो दूर की बात, उससे लड़कर जिंदा बच जाना ही बहुत बड़ी बात थी। बॉस ने नियम बदल दिए। उसने कहा कि अगर टैंक कुछ सेकंड तक रिंग में टिक गया तो वो जीत जाएगा, लेकिन फिर भी सभी अमीर लोगों ने अपना सारा पैसा बॉस पर ही लगाया और बॉस ने टैंक को उकसाने के लिए कहा कि अगर वो उसे एक घूंसा भी मार देगा तो वो उसका सारा कर्ज माफ कर देगा। ये सुनते ही टैंक में जोश आ गया। उसने ठान लिया कि उसे किसी भी तरह टिकना है, लेकिन मैच शुरू होते ही टैंक ने कई घूंसे चलाए पर वो एक भी वार नहीं कर पाया और बॉस ने हल्के से दाई और खिसककर एक ही घूंसे में टैंक को जमीन पर गिरा दिया। इस पूरी फाइट में 10 सेकंड भी नहीं लगे। ये देखकर नीचे बैठे अमीर लोग दंग रह गए, लेकिन रिंग में बॉस का मन अभी नहीं भरा था। उसने रेफरी को घूरकर मैच रोकने से डरा दिया और टैंक का पैर पकड़कर उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। यही इस बॉस की असलियत है। यहाँ तक कि वो अपने आदमियों पर भी रहम नहीं खाता। हालांकि उसने इस मैच से खूब पैसा कमाया, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। कुछ ही देर में वो हैरी को पकड़ लाया। हैरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और डरते हुए बोला कि उसे एलेक्स नाम के एक सफाई वाले ने पीटा है और इसी वजह से वो मैच नहीं लड़ पाया। लेकिन बॉस को इससे कोई मतलब नहीं था। हैरी को अपनी गलती की सजा भुगतनी ही थी। उसने हैरी से कहा कि वो अपने पक्के दोस्त या गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चुने। हैरी डर के मारे कांपने लगा। उसने मजबूर होकर अपने दोस्त की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद बॉस ने उसके दोस्त से कहा कि अगर वो 10 सेकंड तक बिना आवाज किए चुप रहा तो वो उन्हें छोड़ देगा। जाहिर है वो आदमी 10 सेकंड तक चुप नहीं रह पाया और इसके बाद उनके साथ क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। उन तीनों को समंदर में मछलियों का चारा बनने के लिए फेंक दिया गया, लेकिन बॉस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। आज जो भी तमाशा हुआ और उसे अपने 2 आदमियों का नुकसान सहना पड़ा, वो सब उस सफाई वाले एलेक्स की वजह से था और बॉस के गुंडों ने एलेक्स की सारी जानकारी निकाल ली थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी एलेक्स से पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि बॉस का सबसे खास गुंडा उसी से पिट चुका था। लेकिन ये सब जानकर बॉस बहुत खुश हुआ। फिर उसने एलेक्स का हैरी को पीटने वाला वीडियो देखा। एलेक्स के लड़ने का अंदाज और उसका ठंडा दिमाग देखकर वो समझ गया कि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने तुरंत उसे अपने गैंग में शामिल करने का फैसला किया। उधर एलेक्स अपने जेल से छूटे दोस्तों के साथ खाना खा रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड सारा भी वही थी। सब लोग मजे से बातें कर रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बॉस अपनी
करोड़ों की स्पोर्ट्स कार तेजी से दौड़ाता हुआ वही आ रहा था। उसके इस तरह गाड़ी चलाने से एक गुस्सैल ड्राइवर भड़क गया। बॉस इतना घमंडी था कि वो रेड लाइट पर भी किसी की परवाह किए बिना गाड़ी निकाल रहा था। रास्ते पार करते हुए वो उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गया जहां एलेक्स बैठा था। मिलते ही बॉस ने सीधा काम की बात की, लेकिन जब एलेक्स ने सुना कि उसे परेशान करने वाला बुली इसी बॉस के लिए काम करता था तो एलेक्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसी बुली की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और उसे जेल जाना पड़ा था। उसने गैंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। भले ही वो एक बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं था। अपनी हर बात मनवाने वाले बॉस को इस ना की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी काबिलियत देखकर उसने एलेक्स को एक और मौका देने का फैसला किया और उसे मजबूर नहीं किया। तभी अचानक वहां का माहौल गर्म हो गया। रास्ते वाला वो गुस्सैल ड्राइवर बॉस से उलझने आ गया। वो नहीं जानता था कि बॉस गुस्से में है और बॉस ने अपना सारा गुस्सा उस ड्राइवर पर उतार दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। ये सब देखकर सारा बॉस पर भड़क उठी और उसे डांटने लगी। ये सुनकर बॉस सारा को घूरने लगा। एलेक्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। अगले दिन जब सारा काम से वापस लौट रही थी तो उसने एक गर्भवती औरत को अपना सामान उठाते हुए देखा। उसे संघर्ष करते देख सारा तुरंत उसकी मदद करने के लिए भाग कर गई और सामान उठाकर कार में रखने लगी। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो औरत सिगरेट पी रही थी। सारा कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से एक आदमी ने सारा को कसकर पकड़ लिया और उसे सीधा कार के अंदर खींच लिया। ये सब बॉस की रची हुई साजिश थी। कुछ ही देर में एलेक्स के पास उसकी गर्लफ्रेंड का एक वीडियो आया जिसमें उसे किडनैप कर लिया गया था। कल रात वाली बात याद करके एलेक्स गुस्से से पागल हो गया। वो बॉस को ढूंढने निकल पड़ा। तुम मेरे साथ जो चाहे करो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे करीबियों को बीच में मत लाओ। तभी किडनैपर्स ने एक पता भेजा और पुलिस को न बुलाने की धमकी दी। उन्हें नहीं पता था कि एलेक्स का ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके ये जेल के दोस्त कोई आम इंसान नहीं थे। सबके सब अपने अपने इलाके के दादा रह चुके थे। बस एलेक्स के कहने पर उन्होंने जुर्म की दुनिया छोड़ दी थी। उन तीनों के समझाने पर एलेक्स शांत हो गया। फिर सबने मिलकर एक प्लान बनाया और उस जगह जाने का फैसला किया। वो सभी एक ट्रक में बैठकर उस पते पर निकल पड़े। वो शहर से बाहर एक सुनसान फैक्ट्री थी। सारा को जल्दी ढूंढने के लिए उन्होंने दो की टीम बना ली। जैसे ही कोई मिलेगा वो दूसरे को बता देंगे। प्लान बनने के बाद एलेक्स सीधा अंदर घुस गया और बॉब उसके ठीक पीछे पीछे गया। वहां छुपने की इतनी जगह थी और वो आवाज लगाकर गुंडों को चौकन्ना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो एक एक करके हर कमरा छान मारने लगे। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फोन निकाला और सारा को कॉल कर दिया और जैसा सोचा था सबसे अंदर वाले कमरे से फोन की घंटी बजने लगी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। आखिर में उन्हें एक खाली स्विमिंग पूल में सारा मिल गई। उन्हें देखते ही सारा खुशी के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगी। अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर एलेक्स का खून खौल उठा और वो तेजी से उस तरफ भागा। सिर्फ एक घूंसे में उसने सामने खड़े गुंडे को ढेर कर दिया। फिर हवा में उछलकर दूसरे को भी जमीन पर सुला दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया। लेकिन क्या वो गुंडे उसे इतनी आसानी से जाने देते? जैसे ही उसने सारा की रस्सियां खोली, सारा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। इससे पहले कि एलेक्स कुछ समझ पाता, ऊपर का दरवाजा खुला और दर्जनों गुंडे हथियारों के साथ उन पर टूट पड़े। देखते ही देखते उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। फिर बॉस की खास औरत ने इशारा किया और सारे गुंडे हथियारों के साथ उन पर हमला करने लगे। इतने सारे लोगों का सामना करना नामुमकिन था और आखिरकार वो तीनों पकड़े गए। बस अच्छी बात ये थी कि उनके दो दोस्त अभी भी बाहर थे। वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। इधर जब एलेक्स को होश आया तो बॉस उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। एलेक्स की आंखों से पट्टी हटी तो उसने देखा कि सारा और बॉब को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। बॉस बड़े आराम से आगे आया और उसने एलेक्स से कहा कि वो चुने कि उन दोनों में से कौन मरेगा। लेकिन एलेक्स के लिए दोनों ही बहुत खास थे। वो किसी को भी चुनता उसे जिंदगी भर पछतावा होता। फिर बॉस ने अपनी आदमी को इस पूरे खेल का वीडियो बनाने को कहा, क्योंकि उसे किसी काम से बाहर जाना था। वो वापस आकर तसल्ली से ये वीडियो देखना चाहता था। एलेक्स पागलों की तरह बॉस से भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वो बॉस की हर बात मानेगा, लेकिन बॉस को तो मजा आ रहा था। वो भला कैसे मान जाता? वो इस खूनी खेल को देखना चाहता था। जाते जाते उसने अपनी आदमी से कहा कि अगर एलेक्स किसी एक को ना चुने तो तीनों को मार देना। वो औरत कुर्सी पर बैठी और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने चिल्लाकर एलेक्स से जल्दी फैसला करने को कहा। एलेक्स पूरी तरह टूट चुका था। वो रोते हुए इस खेल को रोकने की भीख मांग रहा था। तभी उस औरत ने 10 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू कर दी। एलेक्स रस्सियों से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोस्त या प्यार, उसे किसी एक को चुनना ही था। लेकिन वो कुछ भी कर ले, आखिर में उन सबको गुंडों के हाथों मरना ही था। जब काफी देर तक एलेक्स फैसला नहीं कर पाया तो उस औरत ने खुद फैसला ले लिया। उसने बॉब को चुन लिया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा बॉब के पेट में चाकू घूम दिया। ये नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एलेक्स तड़प कर देख रहा था और उस औरत ने बॉब को दूसरा चाकू मारना चाहा, लेकिन एंड मौके पर बॉब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक झटके से उस औरत को दूर फेंक दिया। बॉब आखिरकार रस्सियों से आजाद हो गया था और उसने अपनी ताकत से बाकी गुंडों को भी धूल चटा दी। तीनों की जान फिलहाल तो बच गई थी, लेकिन हार ना मानने वाली वो औरत पीछे से हमला करने आई। लेकिन इस बार उसका चाकू बॉब को छू भी नहीं पाया। बॉब ने अपना दर्द सहते हुए उसकी गर्दन दबोच ली और उसे इतनी जोर से पटका कि वो बेहोश हो गई। इसके बाद वो तीनों सीढ़ियों से भागने लगे, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में गुंडे ही गुंडे भरे थे। कुछ ही देर में उस औरत को भी होश आ गया और उसने स्पीकर पर सबको उन तीनों को रोकने का हुक्म दिया। उधर बॉब अपनी पूरी जान लगाकर उन गुंडों से भिड़ गया। हालांकि वे दोनों अभी दुश्मनों से बचे ही थे कि नीचे से गुंडों का एक और झुंड आ गया। डेविड ने ये देखकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। इधर बॉब ऊपर वालों को निपटाने के बाद अपने दर्द की परवाह किए बिना तुरंत मदद के लिए आ गया। लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के कारण बॉब और डेविड साफ तौर पर थकने लगे और कमजोर पड़ने लगे। फिर जब किसी ने सारा को जोरदार थप्पड़ मारा तो उन दोनों का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हिम्मत से कई गुंडों को हरा दिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, पिछले दरवाजे से दुश्मनों का एक और झुंड आ गया। बॉब ने अपने बहते हुए खून को देखा और समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने तुरंत फैसला किया कि डेविड सारा को लेकर यहाँ से चला जाए और वो खुद यही रुकेगा। मेरी जिंदगी बहुत ही कठिन रही है, मैं
अब और नहीं सह सकता, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ। जब उसने दुश्मनों की भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया तो हमें समझ आया कि सबसे खतरनाक शार्क भी दूसरों के लिए लहरों के खिलाफ जा सकती है। ये तूफान कभी नहीं रुका, लेकिन हमेशा कोई न कोई अंधेरे में निराशा को रोशनी की सीढ़ी बना ही लेता है। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घबराया हुआ अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा। डर के मारे वे बार बार पीछे देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गैंग ने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। क्या वे सब सच में यहीं मारे जाएंगे? डेविड वही खड़ा हुआ और लड़ने का फैसला किया। तभी अचानक एक सीटी की आवाज ने कुछ गुंडों का ध्यान खींचा। आने वाले लोग उनकी टीम के साथ ही थे। जब से वे डेविड और बॉब से अलग हुए थे, वे गाड़ी लेकर गैंग की बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अंदर बहुत सारे गुंडे जा रहे हैं तो उन्हें यकीन हो गया कि वे सही जगह पर आए हैं। मानना पड़ेगा कि वे दोनों जेल के पुराने बॉस थे। इतने सारे गुंडों के सामने भी वे बिल्कुल कमजोर नहीं पड़े। उनकी ताकत के आगे सारे गुंडे जल्दी ही जमीन पर गिर गए और दोबारा नहीं उठ सके। लेकिन अभी यहाँ रुकने का समय नहीं था, क्योंकि बॉब अभी भी सीढ़ियों में लड़ रहा था। जब वे उसे ढूंढने वापस गए तो उन्होंने देखा कि बॉब एक असली योद्धा की तरह अपनी बची खुची ताकत से सबको धूल चटा चुका था। उन लोगों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बॉब को उठाकर बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। आखिरकार गुंडों के हमले से बचते बचाते वे सुरक्षित गाड़ी तक पहुंच गए। खतरा टलने के बाद देखा कि बॉब की चोट बहुत गहरी थी और वो बेहोश हो गया था। जब उसकी शर्ट खोली गई तो देखा कि उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था। ये देखकर सबने तुरंत गाड़ी मोड़ी और तेजी से अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉब को भी एहसास हो गया था कि वो अब नहीं बचेगा। उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। इसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्हें उसने कभी दुख पहुंचाया था। जेल से छूटने के बाद से ही वह डायरी में लिखे हर इंसान से लगातार माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि सब खत्म होने वाला है। इसलिए उसने डेविड से विनती की कि उसके जाने के बाद वो डायरी में लिखे, सभी लोगों से माफी मांगे। वो इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भागकर नहीं मरना चाहता था और नहीं ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसे दुनिया और वो खुद भी बेकार समझे। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बॉब ने इस तरह अपने पापों का प्रायश्चित किया। अपने दोस्त को खोने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। इनमें डेविड खुद को सबसे ज्यादा कसूरवार मान रहा था। वो ठंडे पानी से नहाता रहा और उसके मन में पछतावा उमड़ रहा था जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि काश बॉब की जगह उसकी मौत हुई होती। अगले दिन बॉब के अंतिम संस्कार में उसकी बहन रोते हुए पहुंची। उसने डेविड पर गुस्सा किया और कहा कि उन्होंने उसके भाई को नहीं बचाया, लेकिन उस समय डेविड ही सबसे ज्यादा दुखी था। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसकी बहन से माफी मांगने लगा, ये सोचकर कि इससे उसे थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन डेविड के दिल का दर्द कौन कम करता। बारिश की आवाज के बीच वो जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने अंदर दबा सारा दर्द बाहर निकाल दिया। अंधेरे में छुपी बॉब की बहन ये सब देख रही थी और डेविड के लिए उसका गुस्सा भी खत्म हो गया। उन लोगों ने पुलिस से गैंग के बॉस की शिकायत करने की सोची थी, लेकिन तभी उन्होंने बॉस के आदमियों को पुलिस को चुपके से रिश्वत देते हुए देखा। इससे वे लोग बहुत भड़क गए। आखिरकार उन्होंने खुद ही मामला निपटाने की ठानी। तभी बॉब की बहन भी आ गई और उसने भी साथ देने को कहा, क्योंकि मरने वाला इंसान उसका भाई था। उनका मेन सुराग उस दिन का वीडियो था। अगर वे उस वीडियो को वापस लाकर पुलिस को दे दें तो पक्के सबूत से वो गैंग पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बिना समय गवाए वे लोग रात को गाड़ी से गैंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे। गैंग के कुछ आदमियों को शक हुआ तो वे तुरंत हरकत में आ गए। इसी बीच डेविड ने गैस पाइप काटी और माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका कर दिया। जैसा सोचा था, कई गुंडे उस धमाके में उड़ गए। इस धमाके की आवाज ने और भी गुंडों का ध्यान खींचा, जो उन्हें मजा चखाने अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनका ध्यान भटकाने की चाल थी। इससे वे सामने वाले दुश्मनों की संख्या कम कर सकते थे, लेकिन फिर भी पहरा दे रहे गुंडों की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा थी। आमना सामना होते ही दोनों आपस में भिड़ गए। उस खूंखार गैंग को सजा दिलाने के लिए डेविड अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल रहा था। उसका हर एक मुक्का उसके दोस्त बॉब की मौत का बदला था और यहाँ आने से पहले ही उन्होंने प्लान बना लिया था। उन्होंने दो की टीम बनाई ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। उन्हें जल्द से जल्द इन छोटे गुंडों को निपटाना था ताकि वे मेन लीडर से लड़ने के लिए ताकत बचा सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। उन छोटे गुंडों की जल्द ही बुरी तरह पिटाई हो गई। अब प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। डेविड अंदर घुसा और वीडियो ढूंढने लगा। बाकी 3 लोग वही रुक गए ताकि आने वाले दुश्मनों को रोक सके। बॉब की बहन भी मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर थी। उसने लिफ्ट में घुसकर कुछ ही पलों में 2 तगड़े गुंडों को धूल चटा दी। ये साफ था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। उन्हें डेविड के लिए समय निकालना था और उन सब की मदद से डेविड भी आसानी से कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। डेविड के डराने पर ऑपरेटर को उसकी बात माननी पड़ी और उसने वीडियो ढूंढा, लेकिन जब उसे प्ले किया तो पता चला कि वीडियो पहले ही डिलीट हो चुका है। सोचा नहीं था कि बॉस इतना चालाक होगा। जाहिर है उसे पहले ही पता था कि वे लोग बदला लेने आएंगे, लेकिन डेविड और उसके साथी अंदर तक आ जाएंगे ये बॉस ने भी नहीं सोचा था। अब ये खेल और भी मजेदार होता जा रहा था, लेकिन डेविड को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह और उसके दोस्त बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी अचानक स्पीकर पर उस दिन के वीडियो की आवाज गूंजने लगी। उसमें डेविड के तड़पने और रहम की भीख मांगने की आवाजें आ रही थी। जाहिर है ये बॉस की डेविड को उकसाने की चाल थी और जैसा सोचा था उन बुरी यादों को सुनकर डेविड गुस्से से पागल हो गया। लेकिन गैंग की घेराबंदी को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में उनके जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। बॉस ने कहा कि डेविड खुद आकर वीडियो ले जाए। ये सुनते ही सभी गुंडों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। उन्हें पता था कि बॉस इस नौजवान को जाल में फंसा रहा है। बॉस के लिए वो बस एक खिलौना था जिसके साथ वो खेल रहा था। लीडर ने अपने आदमियों को अंडरग्राउंड पार्किंग साफ करने भेजा और कहा कि यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वे लोग जान की बाजी लगाकर बॉब की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके हैं। और तभी बॉब की बहन ने हवा में उछलकर लॉन्ग हेयर लेडी के चेहरे पर मुक्का मारा। फिर सभी एक साथ टूट पड़े और गैंग के लीडर से भिड़ गए। जैसा कि सोचा था, गैंग के लीडर्स सच में बहुत ताकतवर थे। छोटे कमजोर गुंडों के मुकाबले वे डेविड की टीम को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लॉन्ग हेयर लेडी ने धोखे से पीछे से चाकू से हमला किया और बॉब की बहन को घायल कर दिया। दूसरी तरफ टीम का एक साथी मेन लीडर से बुरी तरह भिड़ा हुआ था। लड़ते लड़ते वे दोनों एक दूसरे पर बस मुक्के बरसाने लगे। कोई पीछे नहीं हटा और वे आमने सामने लड़ते
करते रहे। टीम के साथी की ताकत देखकर लीडर भी हैरान रह गया, लेकिन दूसरी तरफ मंकी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। स्कारफेस के सामने वो बिल्कुल टिक नहीं पा रहा था। स्कारफेस ने उसे टांगों में जकड़कर जमीन पर गिरा दिया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। इधर बॉब की बहन भारी पड़ रही थी। अपनी मार्शल आर्ट्स और भाई को खोने के गुस्से के साथ उसने अपनी सारी भड़ास लॉन्ग हेयर लेडी पर निकाल दी। एक जोरदार मुक्का मारकर उसने लॉन्ग हेयर लेडी को पूरी तरह हरा दिया, लेकिन अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं था। मंकी को फंसा देखकर वो तुरंत भागी और उसने जोरदार लात मारकर स्कारफेस को दूर कर दिया। अब ये लड़ाई 3 के मुकाबले 3 से बदलकर 3 के मुकाबले 2 हो गई थी। दूसरी तरफ डेविड बॉस के ठिकाने पर पहुंच गया था, लेकिन उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि बॉस बिल्कुल शांत बैठा था। उसे जरा भी टेंशन नहीं थी और उसने लापरवाही से वीडियो वाली पेन ड्राइव जमीन पर फेंक दी। अब पेन ड्राइव हासिल करना डेविड के हाथ में था, लेकिन डेविड भी ये जानना चाहता था कि उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है तो बॉस उसके पीछे क्यों पड़ा है। डेविड ने बात खत्म की और सीधा बॉस को मुक्का मारने आगे बढ़ा, लेकिन बॉस आसानी से उसके वार से बच गया और पलटकर उसके हाथ पर जोरदार मुक्का मारा। इस एक मुक्के से ही डेविड को एहसास हो गया कि वो कितना ताकतवर है। सच में जो गैंग का बॉस बन सकता है वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। इसी बीच नीचे की लड़ाई अभी भी चल रही थी। स्कारफेस ने बॉब की बहन को भी अपनी टांगों में जकड़ लिया था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन चोट के कारण वो और नहीं लड़ पा रही थी। शुक्र है कि उसी वक्त मंकी ने समझदारी दिखाई और एक दाव से स्कारफेस को बुरी तरह जमीन पर पटक दिया। उधर मेन लीडर के साथ लड़ाई भी बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन अपनी हिम्मत से डटे हुए थे। वे किसी भी तरह एक दूसरे को हराना चाहते थे। आखिर में वे दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े, लेकिन आखिर में जीत डेविड की टीम की हुई। गैंग के लीडर्स के साथ इस लड़ाई में आखिरकार वे जीत गए, लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई तो डेविड और बॉस के बीच थी। वे दोनों बॉक्सिंग की तरह लड़ रहे थे, लेकिन बॉस की स्पीड बहुत तेज थी। डेविड के पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह उसे छू तक नहीं पा रहा था। बॉस जानबूझकर डेविड की बेइज्जती कर रहा था। उसने डेविड के चेहरे पर कई थप्पड़ मारे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। ऐसा लग रहा था कि थप्पड़ तो बाद में पड़ रहा था, लेकिन उसका दिल पहले ही कांप रहा था। बॉस को इसमें मजा आ रहा था और उसे लगा कि वो लड़ाई जीत चुका है। उसे अंदाजा नहीं था कि डेविड हार मानने वाला नहीं था। दूर फेंके जाने के बाद भी वो फिर से खड़ा हो गया। डेविड जानता था कि वो सीधे मुकाबले में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने बॉस की टांगे पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा कि वो इस मौके का फायदा उठाएगा, लेकिन बॉस ने आसानी से अपना पैर उठाकर उसे फिर से दूर फेंक दिया। दर्द के कारण डेविड की सारी ताकत खत्म हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राक्षस को कैसे हराए, लेकिन हावी होने के बाद भी बॉस खुश नहीं था। उसे तो एक जबरदस्त लड़ाई चाहिए थी। वो डेविड पर चिल्लाया और उसे उठने के लिए कहा। डेविड के पास हार मानने का भी मौका नहीं था। बॉस उसकी हर चाल को पहले ही समझ लेता था। फिर उसने एक और जोरदार लात मारकर उसे शीशे की खिड़की के पार फेंक दिया। शीशा टूटकर बिखर गया। इस खेल को और भी मजेदार बनाने के लिए बॉस ने उस दिन का वीडियो प्ले कर दिया। इसका मकसद सिर्फ डेविड को गुस्सा दिलाना था, और जैसा सोचा था डेविड का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन आपा खोने का मतलब मौत को बुलावा देना था। आखिर में वो बॉस की पकड़ में आ गया। बॉस उसे टॉर्चर कर रहा था और उस दिन के वीडियो को मजे से देख रहा था। डेविड बहुत बेबस महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में बॉब का चेहरा आ गया। बॉब ने उससे पूछा कि क्या सब कुछ यही खत्म हो गया? इस सवाल ने डेविड के अंदर मानो एक नई ताकत भर दी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने खुद को छुड़ा लिया और पलटकर बॉस को जमीन पर पटक दिया। बॉस को ये सब और भी मजेदार लग रहा था। इसके साथ ही डेविड का कॉन्फिडेंस भी वापस लौटने लगा। साफ था कि बॉस भी अमर नहीं था। इस बार उसने बॉस को एक जोरदार मुक्का मारा। डेविड को फिर से जोश में देखकर बॉस और भी एक्साइटेड हो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतों ने किस खतरनाक इंसान को जगा दिया है। दर्द सहकर इंसान जल्दी मजबूत बनता है। बॉस को पहली बार किसी से डर महसूस हुआ। आखिर में डेविड ने उसे जोर से पटका और एक के बाद एक कई मुक्के चढ़े, लेकिन ये सब देखकर बॉस हंसने लगा। वो सच में एक लड़ाका था। फिर उसने थोड़ी सी ताकत लगाई और आसानी से डेविड की पकड़ से बाहर आ गया। अब इस मुकाबले का फैसला होने का वक्त भी आ चुका था। तभी डेविड ने बॉस को पकड़कर जोर से शीशे पर दे मारा। हालांकि इससे बॉस को गहरी चोट आई, लेकिन वो फिर भी डटा रहा। अब तक दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उनके मुक्कों में पहले जैसी जान नहीं थी। जैसे ही बॉस ने मुक्का मारा, डेविड ने मौका देखकर अपनी टांगों से उसे जकड़ लिया। वो किसी तरह उसका हाथ तोड़ना चाहता था। इसे खत्म करने का यही एक तरीका था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बॉस इतना जिद्दी होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और फिर से खड़ा हो गया। ये देखकर डेविड ने तुरंत पलटकर उसे फिर से जमीन पर जकड़ लिया। इस हाथापाई में बॉस धीरे धीरे थकने लगा। आखिर में डेविड ने आर पार की लड़ाई का फैसला किया और उसके साथ मरने की ठान ली। शुक्र है कि उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ, बल्कि डेविड की वजह से वो नीचे गिरने से बच गया। बॉस ने डेविड से उसे छोड़ने को कहा, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन डेविड उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे कानून से सजा दिलवाना चाहता था। मौत तो उसके लिए बहुत आसान सजा थी। उसे जिंदा रखकर जेल में सड़ाना ही उसकी असली सजा थी। आखिरकार डेविड वीडियो लेकर वहां से चला गया और पुलिस ने बॉस को पकड़ लिया। वीडियो सामने आने के बाद बॉस को उसके किए की सजा मिल गई। डेविड ने फिर से एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में शुरुआत की, लेकिन अभी उसे एक बहुत जरूरी काम करना था। उसे बॉब की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। उसे डायरी में लिखे हर इंसान के घर जाकर माफी मांगनी थी, जब तक कि वे उसे माफ न कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मुझे फॉलो करें। अगला वीडियो और भी मजेदार होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।